मेरा नाम रिया है। मेरे अम्मा का विलाप जारी था, लेकिन मैं हमेशा की तरह एकदम खामोश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सगाई टूटने पर क्या प्रतिक्रिया दूं। बड़ी अजीब बात थी, लेकिन लाख टटोलने के बाद भी मुझे अपने दिल में कहीं कोई दुख नहीं दिखाई दिया। शायद रोहित से मुझे कभी कोई लगाव था ही नहीं। यूं तो मेरी सगाई को 6 महीने हो गए थे और लगभग रोजाना ही रोहित से घंटों 2 घंटे बात भी होती थी। बात क्या होती थी, उधर से रोहित ही बोलता रहता था अपने दिन भर की दिनचर्या और अपने ऑफिस में सहकर्मियों द्वारा की गई अपनी तारीफों के किस्से बताता रहता था। रोहित को दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था, लेकिन मैं हमेशा की तरह बस हूँ हाँ अच्छा करने वाली थी। कभी कभार मैं अपनी कोई बात कहना चाहती तो रोहित बीच में ही अपनी बात शुरू कर देता और मैं बस सुनती ही रहती। रोहित धीरे धीरे मुझसे बोर होने लगा और उसने अपनी माँ से कहा कि उसे एक जीती जागती पत्नी चाहिए, न कि कोई गूंगी गुड़िया। मेरी बचपन की दोस्त रूबी खबर मिलते ही मेरे घर चली आई। मेरे मम्मी से कहने लगी, आप चिंता न करें अम्मा, रिया को इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। और रूबी अपने घर चली गई। शाम में रूबी अपने पति राकेश से मेरे बारे में बता रही थी। रिया की सगाई टूटने का दुख तो मुझे भी बहुत है। रिया कॉलेज में भी ऐसी ही थी। ये न किसी से बात करती, न किसी कार्यक्रम में भाग लेती। एक मैं ही थी जिससे ये थोड़ा बहुत बोल लेती थी। राकेश बोले, ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त हरविंदर जैसी है, वह भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। यहाँ तक कि अपने घर में भी बस चुप ही रहता। पता है, एक बार उसके पापा उसको पैंट का कपड़ा दिलाने ले गए। दुकानदार ने 10 तरह के कपड़े दिखाया। अंकल बार बार हरविंदर से पूछ रहे थे कि कौन सा पसंद आ रहा है, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। तभी अंकल ने देखा कि वह एक कपड़े को अपनी उंगलियों में फंसाए बैठा है। तब उनकी समझ में आया कि उसे यही वाला कपड़ा पसंद आया है। राकेश ने हरविंदर को बखान किया और जोर से हंस दिया तो रूबी भी मुस्कुरा दी। समझ नहीं आता क्या बनेगा इस लड़की का, कैसे होगी इसकी शादी। रूबी को फिर से अपनी सहेली रिया की चिंता हुई। हम सब भी कॉलेज में उसको छेड़ते थे कि इससे शादी कौन करेगा। राकेश भी पुरानी यादों में खो गया। अचानक दोनों के दिमाग में एक विचार आया। राकेश ने रूबी की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों न इन दोनों की शादी करा दी जाए। रूबी खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। राकेश ने भी खुश होकर अपनी सहमति जताई। अगले ही दिन दोनों ही अपने मिशन पर लग गए। पहले हरविंदर के माता पिता और फिर रिया की माँ से दोनों ने बात कर ली। दोनों के घर वाले तुरंत ही मान गए और अगले ही हफ्ते दोनों की सगाई भी हो गई। सगाई तो हो गई, लेकिन अब रिया का एक नई चिंता सताने लगी। अभी तक तो सबको यही चिंता थी कि इतनी चुप रहने वाली लड़की पति और ससुराल को कैसे संभालेगी। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही चुप हो तो कैसे काम बनेगा। जितना सोचती उतना ही उसका दिमाग खराब होने लगा। चाह कर भी रिया कुछ न कर सकी। थक हार कर उसने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। उधर हरविंदर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन से ही उसको लड़कियों से बात करते हुए घबराहट होती थी। स्कूल कॉलेज में कभी कोई लड़की उससे साथ पढ़ी ही नहीं तो कभी किसी लड़की से उसकी ज़्यादा बात नहीं हुई। ऑफिस में ज़रूर कई लड़कियां थीं, लेकिन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन काम ही ऐसा था कि दिन भर हेडफोन लगाए बस डॉक्टर की ही सुनते रहो। तो वह भी वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। बस लंच के टाइम राकेश और संजीव से ही थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता था। सगाई के बाद राकेश के बहुत कहने पर उसने 1-2 बार रिया से फ़ोन कर बात की, लेकिन दोनों ही 2-4 मिनट बोलकर चुप हो गए। उसके अगले दिन लंच टाइम में राकेश ने हरविंदर को उल्लाहना देते हुए कहा, भाई तू
कैसा आदमी है पता है, शादी से पहले मैं और रूबी रात रात भर बातें किया करते थे और तू बस आप कैसी हो, घर वाले कैसे हैं कह कर ही रह जाता है। राकेश ने खाना खत्म करते हुए कहा। आखिरकार शादी का दिन भी आ ही गया। हरविंदर और रिया के ऑफिस वालों ने खूब नाच गाना और हंसी मजाक किया, लेकिन वो दोनों स्टेज पर चुपचाप बैठे बस मुस्कुराते हुए सबको देखते रहे थे। लंबे इंतजार के बाद आखिर दोनों आमने सामने थे। फूलों से सजी सेज पर लाल जोड़े में बैठी रिया को देखकर हरविंदर और एक दम से उस पर ढेर सारा प्यार आया। दिल में आया उसकी सुंदरता पर कविताएं लिख डाले, लेकिन सारे शब्द जैसे होठों पर आकर रुक गए। उधर रिया भी सांस रोके हरविंदर के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कितना ही समय ऐसे ही बीत गया। फिर अचानक कहीं से हरविंदर के अंदर कुछ हिम्मत आई और उसने बेड पर बैठे हुए कहा, हेलो कैसी है आप। जवाब में रिया ने कहा, मैं ठीक हूँ थैंक यू। हालांकि उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद उसके कानों तक भी नहीं पहुँची होगी। फिर हरविंदर ने बड़े स्नेह से कहा, आप काफ़ी थक गई होगी, आराम से बैठिए। मैं ठीक हूँ। इस बार रिया की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही थी। हरविंदर को थोड़ी मजाक सूझी। उसने बोला, रूबी भाभी तो कह रही थी कि आप बहुत तेज बोलती हैं, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। उसकी बातें सुनकर रिया की भी धीमी धीमी सी हंसी छूट गई। वो बोली, वैसे तो राकेश भैया ने यही बात आपके बारे में भी कही थी। हरविंदर ने भी हंसते हुए कहा, लगता है उन दोनों ने हमारी फिरकी ले ली। अरे एक ज़रूरी बात तो रह गई, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए, मुंह दिखाई का तोहफा है। हरविंदर ने हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी रिया की तरफ बढ़ाई। रिया बोली, बिना मुंह देखे ही मुंह दिखाई, पहले मुझे देख तो लीजिए कि चेहरा इस तोहफे के लायक है भी या नहीं। रिया ने भी मजाक किया था। हरविंदर ने हंसते हुए कहा, ओह सॉरी, क्या है कि पहली शादी है ना, इसलिए कुछ पता नहीं है। यह कहते हुए रिया का घूंघट उठाया। रिया का चेहरा देखते ही हरविंदर जड़ सा हो गया। जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो रिया ने आंख उठाकर देखा। हरविंदर को एकटक अपनी तरफ देखते हुए देखा तो फौरन उसने अपनी नजरें नीची कर ली। रूबी भाभी तो कह रही थी, आप सुंदर हो, लेकिन आप तो बहुत बहुत सुंदर हो, मिस वर्ल्ड से भी ज़्यादा सुंदर, चांद से भी ज़्यादा सुंदर। हरविंदर मानो अचानक से कोई कवि बन गया हो। इतना भी सुंदर नहीं हूँ मैं। रिया अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई थी। पता है मेरे दोस्त क्या कहते हैं? और फिर घंटों तक दोनों पति पत्नी बातें करते रहे, एक दूसरे के बारे में जानते रहे, सुंदर भविष्य के सपने बुनते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होगी। लो बातों बातों में पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। दिन का उजाला जब खिड़की के रास्ते अंदर आया, हरविंदर ने रिया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, वैसे मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं आता, फिर भी बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको पाकर मैं धन्य हो गया। हरविंदर ने रिया को बाहों में लेते हुए कहा, मुझ पर भी ईश्वर की विशेष कृपा है। रिया ने आंखें बंद करते हुए कहा, शायद पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें हम अपने मन की हर बात एक दूसरे को कह सकते हैं। रिया और हरविंदर दोनों यही सोच रहे थे। हमेशा चुप रहने वाले हरविंदर और रिया जब मिले तो खामोशियां भी गुनगुनाने लगी।